की झाड़ का झगड़ा वकील बोलता है कि नीम की झाड़ कटवा दो। हमारे अम्मी अब्बू बोले कि नीम की झाड़ नहीं कटवाएंगे, छटवा देंगे। तो वो बोला कि ठीक है, नहीं कटवाओगे तो हम बुलडोजर नीम की झाड़ भी कटवा देंगे और मकान भी गिरा देंगे और बुलडोजर गिरा के जो हमारा मन कहेगा वो करेंगे। और अगर हम जिस दिन चाह जाएंगे उस दिन आपको गांव से बाहर ही कर सकते हैं। कोई गली भी शकील क्या करते हैं? शकील प्रधान। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील है ये और मिर्जापुर ब्लॉक लगता है और गांव है सिराजपुर। आपको बता दें कि जहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जो है गुंडे माफियाओं भूमाफियाओं पर जो है दबाव और कार्रवाई ताबड़तोड़ कर रही है, लेकिन वहीं निजामाबाद एक तहसील है और आजमगढ़ में ही और मिर्जापुर ब्लॉक पड़ता है और गांव है सिराजपुर। यहीं हम खड़े हैं, कुछ ऐसे पीड़ित हमारे पीछे खड़े हैं जिन लोगों का आरोप है कि इनके ही गांव के रहने वाले प्रधान और उनके कुछ लोगों के द्वारा इनके जमीन में पेड़ लगा हुआ है, पेड़ की डाल काटने को लेकर के बवाल है और यहाँ तक कि उनकी दीवार को भी गिरा दिया गया है। तो थोड़ा सा हम इन लोगों से जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि क्या मामला है, क्या सच्चाई है, क्या मामला है आपका। सर बोले पहले आके कि मेरी अम्मी से कि नीम की ये बताइए मकान किसका है? ये मकान शहीदुन्निसा मुनव्वर से जी, वो आपकी क्या लगती है? मेरी अम्मी लगती अम्मी लगती है। मैं उनकी बेटी हूँ। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के पूरा विवाद चल रहा है? विवाद ये चल रहा है कि प्रधान ने बोले मेरे अब्बू से नीम की झाड़ कटवा दो। मेरे अब्बू बोले कि नहीं, नीम की झाड़ बहुत पुरानी मेरे अब्बू के जमाने की नहीं कटेगी। तो बोले ठीक है, नहीं कटेगी तो इसको भी हम कटवाएंगे, घर भी गिराएंगे, बुलडोजर चला जाएंगे। अगर कोशिश हम कर लेंगे तो आप लोग को गांव से गांव छोड़ के भागना ही पड़ेगा। तो बुलडोजर की धमकी किस बात को लेकर के? ये नीम नहीं कटाएंगे, घर नहीं कटाएंगे, जगह कब्जा कर लेंगे। और ये 12 साल पहले प्रधान थे, तो 12 साल पहले में ये जगह 7-8 लोग की कब्जा किए थे, आबादी की जगह थी। वो बेचारे आज गांव में तड़प रहे हैं कि मेरी जगह प्रधान ले लिया, हमारे ऊपर अत्याचार किया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो अब वही नतीजा हमारी अम्मी अब्बू को, मुनव्वर को और शहीदुन्निसा को सजा दे रहे हैं कि इनको मार के पीट के इनकी जगह जमीन कब्जा करी जाए। तो इन लोग फिर 12 साल के बाद फिर प्रधान हुआ, फिर एक घर बनवाया। शकील खान, उसके बाप का नाम अब्दुल हई, उसके बेटे का नाम सहमा और फिर उसके अबूजर। मेरी कितने बहन? हम तीन बहन, दो भाई। एक मेरा भाई कमरारम बिस्तर एक खड़ा है, एक भाई मेरा रहता है बाहर अपने बम्बई रहता है बाल बच्चों के लिए, तो उसका नाम है शाह आलम। बोलते हैं अगर वो आएगा गोली से उसको उड़ा देंगे, ये तीनों जनी को बोटी बोटी करके डाल देंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। फिर इस पे हम कब्जा गा रहे हैं। मुबीन क्या बोलता है 20,000 रुपया लेके यहाँ तक अपना कब्जा बता रहा है। मुबीन कौन है? मुबीन है ये उसकी जगह पीछे, तो 20,000 रुपया लिया है घुसखोरी किया बोलने का। ट्वेल पावर कटवा दिया, तार उल्टा मीटर चोरी करवा दिया। ट्वेल क्या बोलता है, मुबीन क्या बोलते हैं कि हमारे घर में 8 लाठी है, मार मार के गिरा देंगे। हम लोग को बोलता है बम्बई से गुंडे लोग आए हैं, उनको यहाँ से जिंदा जाने मत देना। हिंदू मुसलमान की लड़की को छेड़छाड़ करते हैं, उनके घर से निकलना दुश्वार की है। सिराजपुर भर में सब डर डर के रहते हैं, इतना अत्याचार हो गया है कि कुछ कहने की बात नहीं। इनकी जगह जमीन कब्जा कर रहे हैं, इनको मारने की धमकी दे रहे हैं, इनको आधा कट्टा दिखा रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं। बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा है, पानी की तरह से बहा के खाना चौकी सब खरीद लेंगे। इंचार्ज को हम 15,000 रुपया दिए। पुलिस चौकी में हमारी माँ शहीदुन्निसा गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस चौकी कौन सी पड़ती है? ये निजामाबाद, हरियाणा। हाँ निजामाबाद। कोई सुनवाई नहीं हुई। पेपर लेके असला मेरा रख लिया, 2 बार कंप्लेन मैं दी। बोले इन लोग बोलते हैं कि जाओगी कुछ नहीं होगा। इन लोग बोलते हैं हमारे हाथ में पावरफुल हम हैं, तो लेडीज को मारने खाती, लेडीज को कत्ल करने खाती, लेडीज की इज्जत लूटने खाती, लेडीज के घर पे जाके धमकी देने खाती। पावर काट दिया अंधेरे में। मेरे बाप बीपी शुगर है, मेरी माँ को हार्ट है। हम लोग अपने अपने घर रहते हैं, भाई विकलांग है। यहाँ यही डंडा मारा। अगस्त में 27 तारीख को दीवार रात में गिराया, 3 बजे रात में पूरा जख्म सामा सब मिल के गिरा। पूरा जख्म सुहेल गिराने वाला बोल मत, डंडा मार दिया। हम इसको लेके गए, एक्सरा करवाया, दवा दिया है, सब करवाया। इन लोग का कहना है कुछ भी करो, कोई कोने जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग अपने घर रहें कि आके हम भी हमारा यहाँ बैठा है। हम क्या सोचते हैं कि ये गांव में हमारे सब भाई भतीजा हैं, लेकिन इन लोग एकदम अत्याचार, जिसको चाहेंगे गाली देंगे माँ बहन की,
जिसको चाहेंगे गंदी फुहर पकेंगे, देखिए- जिसको चाहेंगे कुछ भी कहेंगे। देखिए हम बता दें आपको कि ये जो बुजुर्ग महिला दिख रही है आपके सामने, ये जो है 70 साल की उम्र है। 70 साल एज है इनकी, और एक इनका लड़का है, भैया आप इधर आइए थोड़ा। एक इनका लड़का है जो विकलांग है, और इनकी एक बहू है वो भी विकलांग है, आँख से। विकलांग नहीं, आँख से जो है इनकी प्रॉब्लम है। कर दिखाओ। लेकिन इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके की जो है बातें आपको पीछे थोड़ा सा दिखाएंगे, आएंगे और इनका जो है मामला पैसा, इनका कॉलोनी का पैसा जो आता विवाद है, वो भी नहीं दिए। मेन विवाद क्या है कि ये जो दीवार है, ये मकान इनका है और ये दीवार इनकी है, और इनका आरोप है, इनका कहना है कि यह दीवार जो है कि 27 तारीख को जो है कुछ लोगों के द्वारा गिरा दी गई। और पीछे जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये इनके पीछे की ही इनकी आबादी है, जो बाप दादे के ज़माने से इन लोगों के कब्जे में रही है। कहा जाता है कि आबादी की ज़मीन जिसके सामने होती है उसी का कब्जा होता है, लेकिन ये इनका कब्जा पीछे किसी की ज़मीन है, मोबिन नाम के किसी लड़के की सबकी। तो वो अब जो है वो इन लोगों को दबा दे करके बूढ़ी महिला को, विकलांग को मारना पीटना इन लोगों का आए दिन लगा रहता है। इन लोगों का आरोप ये लग रहा है। आपको बता दें कि जहाँ उत्तर प्रदेश में जो जोगी राज में गुंडे माफियाओं पर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहीं एक दलित परिवार, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इनको जो है कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हम इनसे बात भी करेंगे कि यहाँ पर जो ये पूरा मामला है, क्या जो है ये जमीन पे हम लोग खड़े, ये आपकी है? हाँ, शहीदुन्नेसा मुनव्वर से। मुनव्वर से? हाँ, शहीदुन्नेसा मुनव्वर से। तो फिर यहाँ तो आपका रास्ता यहाँ से इधर से? ये सर हमारा रास्ता इधर है। हमारे अब्बू इनको 4 लाठी छुड़वा के ये भी रास्ता छोड़े थे, ये भी रास्ता छोड़े थे, तब ये बम्बई चले गए, तो ये उधर से हमारा रास्ता बंद कर दिया। फिर मजबूरी में इनको इधर से खोलना पड़ा। ये जो रास्ता हमारा ये उधर से जाओगे तो अभी देखेगा, अभी चलते हैं उधर से दिखाते हैं। वो नीम की झाड़, ये रास्ता हमारा ये था। तो इधर से आते थे, इन लोग नहीं थे, इन लोग दादागिरी गुंडागर्दी करके कि हम प्रधान हैं, ये इतना कब्जा करके बना दिए, पतरा काट दिए, अभी ये गिराने को बोल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में जो उत्तर प्रदेश की योगी राज सरकार है, आज भी वो पुरानी कहावत लागू हो रही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस? ये वैसा ही कुछ यहाँ पे सीन देखने को भी मिल रहा है, जिसकी लाठी उसी का भैंस चल रहा है यहाँ पर। ये विकलांग परिवार है, दलित परिवार, माइनॉरिटी के लोग हैं, और इन लोगों को जो है अपनी दबंगई गुंडई के बल पे इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ तक कि इनके माता को, इनकी जो माता जिनकी एज 70 साल है, उनके साथ मारपीट भी किया गया, डंडे से मारा पीटा गया। बात तो ये भी रास्ता छोड़े थे, तब ये बम्बई चले गए, तो ये उधर से हमारा रास्ता बंद कर दिया। फिर मजबूरी में इनको इधर से खोलना पड़ा। ये जो रास्ता हमारा ये उधर से जाओगे तो अभी देखेगा, अभी चलते हैं उधर से दिखाते हैं आपको। वो नीम की झाड़, ये रास्ता हमारा ये था। तो इधर से आते थे, इन लोग नहीं थे, इन लोग दादागिरी गुंडागर्दी करके कि हम प्रधान हैं, ये इतना कब्जा करके बना दिए, पतरा काट दिए, अभी ये गिराने को बोल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में जो उत्तर प्रदेश की योगी राज सरकार है, आज भी वो पुरानी कहावत लागू हो रही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस? ये वैसा ही कुछ यहाँ पे सीन देखने को भी मिल रहा है, जिसकी लाठी उसी का भैंस चल रहा है यहाँ पर। ये विकलांग परिवार है, दलित परिवार, माइनॉरिटी के लोग हैं, और इन लोगों को जो है अपनी दबंगई गुंडई के बल पे इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ तक कि इनके माता को, इनकी जो माता जिनकी एज 70 साल है, उनके साथ मारपीट भी किया गया, डंडे से मारा पीटा गया। बात बस इसी की, बस अपने ईगो को लेकर। तो ये बताइए, ये मारपीट की घटना कब? ये पिछले महीने में 13 तारीख को। थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, थाने पे गए, उन लोग एप्लीकेशन दिए, पुलिस वाले आए, राउंड लिए, घूमे, इनसे जांच लिए। करने के बाद फिर हम जब मुंबई से आए, 22 तारीख के, फिर हम रिटर्न गए, उनकी की है 23 तारीख की। रिटर्न जब वहाँ गए, फिर एप्लीकेशन दिए, कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर एक क्या खबर मिली यहाँ से कि जाओ थाना, जाओ, तीनों थाना हम संभाल लेंगे, हम प्रधान हैं, हम पावरफुल हैं, और हम पैसा भरे हैं, इंचार्ज भी हमारे हाथ में है, दरोगा भी हमारे हाथ में। तो फिर हमारी माँ जाए तो कहाँ जाए? सब तो इनके जेबा में, तो हमारे कानून के हाथ में क्या क्या देगी कानून? हम यही हमारी मिलती है, हमारी माँ को इंसाफ भाई, हमें इंसाफ मिले, इंसाफ, हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं, इंसाफ। ये हमारी बहन है। हाँ, बस हम भी नहीं थे मौके से, जब हमारे पास। आप कहाँ रहते हैं? मुंबई रहते हैं। ठीक है, हमारी माँ को चोट लगी है, कोई भी बेटी बेटा रहेंगे तो तकलीफ होगी जरूर। ठीक है, हमारा भाई विकलांग है, एक भाई हमारा रहता नहीं है, अब हमारी माँ है, मजबूर है। ठीक है, बुढ़ी बुढ़ा माँ को मारेंगे तो कहाँ जाएंगे? मार के यहाँ छोड़ दिया, वो शाम को गई, तब पता लगा हमारे पास सुन गया, इनके पास सुन गया, इनके पास। ठीक है, तो
तो हम लोग को तो घबराहट के मारे 9 दिन हम लोग घबरा के रहे। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पुलिस थाने पे ना कोई जगह नहीं सुनवाई। क्या थाने और पुलिस और प्रशासन से लोग क्या आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है? क्या लोग चले कि चलो हम आते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस आते हैं घूम के चले गए, कुछ भी नहीं मिला। कम हम लोग नहीं थे, माँ गई थी, बूढ़ी माँ को तो कम से कम देखना चाहिए थी कि ये बूढ़ी है, परेशान है, कम से कम उनकी सुनवाई तो होनी चाहिए। है मोदी सरकार, योगी सरकार की है, हम लोग मानते हैं अच्छी सरकार है, उन लोग की सुविधा अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है। तो क्या मिला हम लोग को? कुछ तो नहीं मिल रहा है। ठीक, इन लोग बोलते हैं पैसा हमको बोलता है। बस इंसाफ चाहिए। सामने 2024 का चुनाव है और ये एक अपने आप में सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जहाँ हमें योगी जी की सामने सरकार में 2024 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ये जो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास वाला, वो कहीं कहीं निजामाबाद में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये माइनॉरिटी के लोग हैं और इन लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। यह लोग मारपीट के बाद थाने चौकी और कानून की प्रशासन के यहाँ लोग संपर्क किए, लेकिन प्रशासन को भी किसी न किसी प्रभाव में लेकर के लोगों के द्वारा गुमराह किया गया, जिसके ऊपर इन लोगों के किसी भी शिकायत प्रार्थना पत्र का कोई कार्रवाई, कोई जवाबी कार्रवाई आज तक प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है, जिससे यहाँ के जो भी लोग मनबड़ लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इन लोगों के परिवार के में भय व्याप्त है कि कहीं न कहीं हमारे साथ, कहीं न कहीं हमारे परिवार के साथ कहीं घटना कोई घट जाए बड़ी, ये लगातार भय बना हुआ है और इसकी टोटल जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि ये इन लोगों का कहना है कि ये लोग कई बार प्रशासन के यहाँ गए, यहाँ निजामाबाद थाने पर गए, चौकी पर गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आप लोगों ने जब एप्लीकेशन दिया मारपीट हुई, तो क्या यहाँ पे कोतवाल साहब से कुछ बातचीत हुई आप लोगों नहीं। तो फिर कौन आया था यहाँ पर? कोई पुलिस प्रशासन से दो कोई आया? पुलिस वाले आए थे, मगर उन लोग ने कुछ नहीं किए। यहाँ से जब इन लोग से बात हुई, सब कुछ हुआ, इन लोग ने आगे जाकर के ये सुनने में आया कि 10,000 शकील दिया, 5,000 मुबीन दिया, उसको 15,000 रुपया दे के भेज दिए। फिर उसके बाद आए मुबीन, शकील, उनकी पूरी परिवार मिलके गाली गलौज वापस किए और हमारे भाई को धमकी दिए। बोले ऐसा है कि तुम लोग, क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का कमरे आलम, बड़े भाई का शाह आलम, उसको भी धमकी दी गई कि अगर वो वहाँ से आएगा तो उसको भी यहाँ मार देंगे जान से, और इसको बोले कि अगर ये कहीं भी अकेले मिल गया तो इसको काट के नाले में डाल देंगे। उनको परसों रोका गया। मेरी माँ जब थाना जा रही थी तो उसको सहमा और मुबीन का लड़का, ये दोनों मिलके गाड़ी से ओवरटेक किए। बोले बुड्ढी अगर थाने पे जा रही है, कुछ ज्यादा अगर बोलेगी तो तू वापस आएगी तो तेरा लड़का बचेगा नहीं। इस तरीके की धमकी दी? इस तरीके से धमकी दी। कौन दिया ये धमकी? ये सहमा दिया और मुबीन का लड़का दिया। हाँ, इन लोग ने धमकी दी है और इन लोग से ना बहुत ज्यादा मतलब खतरा है। और मुबीन और सुहेल और उसके बच्चे, मेरे अम्मा के घर से ऐसा रास्ता है निकलता है, वहाँ से आते जाते हैं, अश्लील बातें करते हैं, गाली देते हैं, अश्लील बातें करते हैं। और मेरी वहाँ मतलब इसकी जो अपाहिज भाई मेरा है, उसकी पत्नी रहती है, उससे बहुत गंदी मतलब ये सारा बाजी। मुबीन अपने मतलब अभी बोलना नहीं चाहिए, हम लोग एक औरत है, मगर इतना हम लोग थक चुके हैं, इसलिए आज बोलना पड़ रहा है। जिंदगी में पहली बार इस तरीके से हम लोग ने बोल रहे हैं। इतना खराब तरीके से अपने आगे हाथ लगा के बोलता है कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बोलता है हमारा हाथ उखाड़ लेंगे, हमारा हाथ उखाड़ लेंगे। और जो ये फर्जी एनसी दे के आए हैं, हम लोग का कुछ भी नहीं होगा, हम लोग सब संभाल लेंगे। इसका विकलांग का फॉर्म भी भरा गया था, सब कहीं परिवार का दर्द दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि प्रशासन के लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये लोग लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं कि मारपीट के बाद, और लोगों का हौसला बुलंद है और ये लोग